तो दोस्तों जैसे जैसे साल खत्म होते जा रहा है वैसे वैसे इलिया टुपोरिया के पर्सनल लाइफ का पीस भी खत्म होते जा रहा है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, काफ़ी सारे खुलासे किए हैं इलिया टुपोरिया ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। उसने ये तक बताया कि क्या क्या एलिगेशंस हुए, क्या क्या चीज़ें उनके ऊपर लगी है और क्या उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसके बारे में पूरा डिटेल में उसने स्टेटमेंट दे दिया है। यूजुअली इलिया टुपोरिया अपने पर्सनल लाइफ के बारे में इतना खुल के नहीं बोलते, पर यहाँ पे इलिया टुपोरिया ने बहुत ही खुले तौर पर ये सारे स्टेटमेंट्स दिए। हम समझेंगे एग्जैक्टली क्या बोला है इलिया टुपोरिया ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। आपको डिटेल में बताऊंगा और क्या वो फाइट्स के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा, उनके करियर के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, इसके ऊपर भी थोड़ा हम ध्यान देंगे। और उसके साथ साथ इलिया टुपोरिया ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि वो एमएमए छोड़कर बॉक्सिंग में मूव करना चाहते हैं। आने वाले समय में वो मिक्स मार्शल आर्ट्स को छोड़ के बॉक्सिंग में जल्दी मूव करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट इलिया टुपोरिया की तरफ से आया। हम समझेंगे डिटेल में क्या सच में इलिया टुपोरिया बॉक्सिंग में जाएंगे, अगर वो बॉक्सिंग में जाएंगे तो किस तरीके से उनका करियर होगा। और थोड़ा ये भी समझेंगे अपने प्राइम टाइम में इलिया टुपोरिया मिक्स मार्शल आर्ट छोड़ने की बात कर रहे हैं। जब वो डबल चैंपियन बन चुके हैं उसके बाद भी वो मिक्स मार्शल आर्ट छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं इलिया टुपोरिया, हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों ये साल तो खत्म हो रहा है, हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर और ये साल के जो चैंपियंस है उनका, और ये साल के कुछ मेजर हाईलाइट्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसी क्या चीजें यहाँ पे हुई यूएफसी में जिसकी वजह से ये साल बहुत ही जबरदस्त था पिछले साल के मुकाबले, और आने वाले साल में क्या क्या फाइट्स हमें देखने मिल सकती है, क्या यहाँ पे यूएफसी ग्रो करेगा आने वाले साल में, इसके बारे में भी हम समझेंगे। हम साथ में मिलकर एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में कौन यहाँ पे फाइट्स कर सकता है, कौन यहाँ पे नए चैंपियंस बन सकते हैं यूएफसी में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये 3 टॉपिक मैं कवर करूंगा, और वीडियो को हाइप कर देना दोस्तों, और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। अब सबसे पहले बात करते हैं इलिया टुपुरिया के पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर। यहाँ पे इलिया टुपुरिया और उनके वाइफ का डिवोर्स का चक्कर चल रहा है। अब वो कोई सीक्रेट नहीं रहा, सबको पता लग चुका है कि यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स है इन दोनों के बीच में, और इस चीज की वजह से इलिया टुपुरिया ने प्लान किया था कि वो यूएफसी और टाइटल फाइट गैप लेने का, ये तो हम सबको पता ही है। पर एक यूएफसी का डबल चैंप होने के बाद भी उसको ये सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब देख के तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया मैं दोस्तों। देखो इलिया टुपुरिया को या फिर उसके वाइफ को, किसी को भी यहाँ पे ब्लेम करना सही नहीं होगा, बिकॉज सिक्के के 2 पहलू होते हैं हमेशा। पर इलिया टुपुरिया के इंस्टाग्राम के स्टेटमेंट्स के ऊपर आप ध्यान से देखते हो तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सी चीजें यहाँ पे उसने लिखी है, और ये देख के तो हैरान हो चुका हूं मैं। पर अगर इलिया टुपुरिया के स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से देखते हो तो डेफिनेटली आप चीजों पे एग्री नहीं करोगे कि इलिया टुपुरिया के साथ ऐसी सारी चीजें हो रही है। यहाँ पे इलिया टुपुरिया के स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालते हैं और समझते हैं इलिया टुपुरिया ने क्या स्टेटमेंट दिया है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर। इलिया टुपोरिया ने लिखा है कि पहले कुछ हफ्तों से मैंने अपने टाइटल को डिफेंड करने से टेम्पररी स्टेप अवे करने का डिफिकल्ट डिसीजन ले लिया है। ये डिसीजन मैंने आसानी से नहीं लिया था, लेकिन जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जो आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी, आपकी फैमिली और आपकी रेपुटेशन को थ्रेटन करते हैं, उन्हें डायरेक्टली एड्रेस करना पड़ता है। रिसेंटली मुझे सीवियर और अनएक्सपेक्टेबल प्रेशर का सामना करना पड़ा, इंक्लूडिंग थ्रेट्स के, डोमेस्टिक अब्यूज के फॉल्स एलिगेशंस, और वो तब हटाए जाएंगे जब अनलेस फाइनेंशियल डिमांड्स को पूरे किए जाए। ये एलिगेशंस कंप्लीटली अनफाउंड है। सच एक ओपिनियन का मैटर नहीं है, ये एविडेंस का मैटर है, और रिलेवेंट एविडेंस केयरफुली प्रिजर्व और डॉक्यूमेंटेड किए गए हैं मेरी तरफ से, इंक्लूडिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग, रिटन कम्युनिकेशंस, विटनेस स्टेटमेंट्स और वीडियोस मटेरियल। ये एविडेंस अप्रोप्रिएट जुडिशियल अथॉरिटीज को सबमिट किए गए हैं ताकि अटेम्प्टेड एक्सटॉर्शन, फॉल्स एविडेंस, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और पर्सनल प्रॉपर्टी और मल्टीपल थ्रेड्स के लिए लीगल एक्शन लिया जा सके। मेरा इनिशियल डिसीजन साइलेंट रहने का था, सिर्फ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मेरी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन मुझे समझ आया है कि साइलेंस इन सर्कमस्टेंसेस में ये फॉल्स नैरेटिव्स को टेक होल्ड कर देते हैं। हमने हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स में, कुछ इंडिविजुअल में ऐसी सारी चीजें होती हुई दिखी है, और यहाँ पे लीगल तरीके से उनको जस्टिस भी मिला है। पर यहाँ पे लीगल सिस्टम को फैक्ट्स को प्रूव करना और क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो किया भी जा सकता है। आज मैं सिर्फ अपने फैमिली और अपने लिए ही नहीं, बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए स्टेपिंग फॉरवर्ड कर रहा हूं कि किसी को भी इंटिमिडेशन, मैनिपुलेशन या फियर के आगे यील्ड करने के लिए फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि मैंने कभी भी किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस में एंगेज नहीं था,
और मेरे लाइफ और करियर हमेशा डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी से गाइड हुए हैं। मुझे जुडिशियल प्रोसेस में फुल कॉन्फिडेंस है और मेरी लीगल सिस्टम को एविडेंस के बेस पर अपने बच्चों और ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स के रिस्पेक्ट में मैं कोई भी फर्दर पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं दूंगा। मैं रिस्पेक्टफुली आस्क करता हूं स्पेकुलेशंस अवॉइड किए जाए और मेरी पूरी फैमिली की प्राइवेसी को सेंसिटिव टाइम में हॉनर किया जाए। सच को वॉल्यूम की जरूरत नहीं, फैक्ट्स की जरूरत होती है। ऐसा पूरा स्टेटमेंट इलिया टुपुरिया से इंस्टाग्राम पोस्ट पे आया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और काफी सारे खुलासे इलिया टुपुरिया ने किए हैं। उनके वाइफ ने डोमेस्टिक एलिगेशंस, यहाँ पे पैसा हड़पने की कोशिश, पैसों की डिमांड, एक्सटॉर्शन, ऐसी सारी चीजें इलिया टुपुरिया के साथ हो रही है। और दुख होता है ऐसा देखते हुए जो अकम्प्लिश चैंपियन है यूएफसी का, उसके साथ ये सब सारी चीजें हो रही है। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी उनके पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, उनके लाइफ में पीस आ जाए और वो कम बैक करे यूएफसी में अगेन। हमें हमारा चैंपियन वापस देखना है फाइट करते हुए ऑक्टागन के अंदर। क्या आयरनी है, इलिया टुपुरिया कॉनर मैग्रेगर के फुट स्टेप्स पे चलने की कोशिश करे। एक तरफ कॉनर मैग्रेगर की शादी होगी, उनका घर बस रहा है और दूसरी तरफ इलिया टुपुरिया का घर टूट रहा है। ये देखते हुए बहुत ही दुख होता है। मैं एक चीज मानता हूं, कॉनर मैग्रेगर बहुत ज्यादा लकीएस्ट फाइटर मानता हूं मैं पूरे यूएफसी वर्ल्ड का। आप एक चीज देखो, यूएफसी में उसने क्या कांड नहीं करे, उसके बाहर उसने रेप एलिगेशंस, ड्रग एडिक्ट था, वो काफी सारी उसके साथ चीजें हुई, पर उसके बाद भी उसके साथ उसकी बीवी है जो डी डेवलिन, जो आज नहीं 10-15 साल से कॉनर मैग्रेगर के साथ है। जब कॉनर के साथ कुछ भी नहीं था तब से वो उसका साथ दे रही है और आज भी उसका साथ दे रही है। उसके अप्स एंड डाउन्स में भी उसके साथ खड़ी है। कॉनर मैग्रेगर को अच्छा खासा पैसा, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी और उसके साथ अच्छा पार्टनर, ये तीन चीजें उसको मिली। और इलिया को देख के मुझे वो बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता है। वो सही एक्शंस लेगा और उसके साथ साथ जो चीजें होगी लीगल वे से वो सही हो जाएंगी। उसके साथ जस्टिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हम सबको पता ही होगा कि आजकल वुमेन्स के राइट्स को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही है और यहाँ पे ज्यादातर फेवरिज्म वुमेन्स को किया जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, बट डेफिनेटली इलिया टुपुरिया को जस्टिस मिल जाए। और हमें क्या सीखने मिली है इलिया टुपुरिया के ये इंसिडेंट से, कमेंट सेक्शन में आप आपकी भी राय जरूर डाल देना। अब बात करते हैं इलिया टुपुरिया की बॉक्सिंग में जाने की बात को लेकर। यहाँ पे इलिया टुपुरिया ने स्टेटमेंट दे दिया है कि मिक्स मार्शल आर्ट छोड़ के वो बॉक्सिंग में जाना चाहते हैं आने वाले कुछ समय में। इलिया टुपुरिया का स्टेटमेंट ऐसा आया कि वो एमएमए ज्यादा दिन नहीं खेलेंगे और ये कोई सीक्रेट नहीं है, मुझे बॉक्सिंग खेलनी है और बॉक्सिंग में मेरे स्किल्स को आजमाना है, पर उससे पहले मैं एमएमए की स्टोरी फिनिश करूंगा, फिर बॉक्सिंग में जाऊंगा। मैं ज्यादा टाइम एमएमए में नहीं हूं, पर जब भी मैं बॉक्सिंग में जाऊंगा मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा। ऐसा स्टेटमेंट इलिया टुपुरिया से आया है। और मैं एक चीज मानता हूं, इलिया टुपुरिया आज नहीं बहुत पहले से ये बोलते आ रहे हैं कि वो अच्छे बॉक्सर बन सकते हैं और यूएफसी में तो उन्होंने प्रूव करा है कि उनकी बॉक्सिंग किस लेवल की है, किस हद तक वो जा सकते हैं। अच्छे अच्छे प्लेयर्स को उन्होंने नॉकआउट करा है। पर एक चीज यहाँ पे मानता हूं कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में उनका करियर बहुत अच्छा और हो सकता है। यहाँ पे बॉक्सिंग में जाने से पहले बहुत सारे फाइट्स है उनके लिए यूएफसी में जो वो कर सकते हैं और अपना करियर का प्राइम जो उन्होंने बात करी है बॉक्सिंग की, वो लॉजिकली सही भी लगती है। बिकॉज इलिया टुपुरिया एट द एज ऑफ 28 डबल चैंपियन बन चुके हैं, फेदरवेट डिवीजन के चैंपियन और लाइटवेट डिवीजन के चैंपियन। अब वो 32 के एज तक अगर मिक्स मार्शल आर्ट्स खेलते हैं और उसके बाद बॉक्सिंग में शिफ्ट हो जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एट राइट एज वो मूव कर जाएंगे बॉक्सिंग में और वो बहुत अच्छे बॉक्सर भी बन पाएंगे। यूएफसी में वो जितने हाइट्स अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद जो उनका हाइप बनेगा, जो उनका ऑरा बनेगा, वो डेफिनेटली पैसा बनाने के लिए बॉक्सिंग में यूज कर सकते हैं वो। पर यूजुअली हमने एक चीज नोटिस करी होगी, मिक्स मार्शल आर्ट्स खेलने वाले जितने भी फाइटर्स हैं, जब वो बॉक्सिंग डेब्यू करते हैं तब इतना ज्यादा परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं होता और अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। जैसे फ्रांसिस नोगानो और कॉनर मैग्रेगर एक दो एग्जांपल्स है अपने सामने। बिकॉज बॉक्सिंग और मिक्स मार्शल आर्ट्स दो अलग अलग गेम है दोस्तों, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। पर डेफिनेटली इलिया टुपुरिया अगर मिक्स मार्शल आर्ट्स खेलने के बाद 1 से 2 साल का कैंप लगाते हैं सिर्फ बॉक्सिंग का और वहां पे वो ट्रेनिंग करते हैं फुल फ्लेज बॉक्सिंग की, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनका बॉक्सिंग और अच्छा निकल के आएगा। बिकॉज मिक्स मार्शल आर्ट्स में उनकी बॉक्सिंग बहुत अच्छी है। तो अगर इलिया टुपुरिया मिक्स मार्शल आर्ट्स से बॉक्सिंग में शिफ्ट करते तो डेफिनेटली मिरेकल्स के चांसेस है। और एक कहावत है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये बिल्कुल यूएफसी को भी लागू होता है। यूएफसी में जो पहले चैंपियंस थे वो आज चैंपियंस नहीं रहे, जो पिछले साल चैंपियंस थे वो ये साल में चैंपियंस नहीं रहे, कुछ चैंपियंस पिछले साल भी थे जो ये साल भी चैंपियंस है।
थोड़ा डिवीजन वाइज समझते हैं। पिछले साल यूएफसी के हेवीवेट डिवीजन के चैंपियन थे जॉन जोन्स और ये साल के टॉम एस्पिनल है। जॉन जोन्स ने रिटायरमेंट ले लिया था पर यहाँ पे कमबैक करने की भी बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि जॉन जोन्स कमबैक करेंगे कि नहीं। पर अभी फिलहाल चैंपियन है हेवीवेट डिवीजन के टॉम एस्पिनल। और लाइट हेवीवेट डिवीजन में लास्ट ईयर एलेक्स पेरेरा चैंपियन थे और फिर बीच में मागोमेड एंकलाएव ने उनको हरा दिया। उसके बाद एलेक्स पेरेरा का रीमैच हुआ मागोमेड एंकलाएव के साथ और वहां पे रीगेन कर लिया है एलेक्स पेरेरा ने अपना टाइटल। और ये साल के एंड में भी एलेक्स पेरेरा के पास अपना ताज कायम है। और मिडलवेट डिवीजन के लास्ट ईयर चैंपियन थे ड्रिकस डुप्लेसिस और खामजा चिमाएव ने उनको हराकर वो टाइटल ले लिया और वो बन गए हैं चैंपियन मिडलवेट डिवीजन का। और वेल्टरवेट डिवीजन में तो बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है। जैसे लास्ट ईयर चैंपियन थे बिलाल मोहम्मद, वो टाइटल जीत लिया जैक डेला मेल्डेना ने, अब उनको हरा के इस्लाम माकाशेव बन गया है वेल्टरवेट चैंपियन। और लाइट वेट डिवीजन के चैंपियन थे लास्ट ईयर के एंड में इस्लाम माकाशेव, उन्होंने मूव करा वेल्टरवेट डिवीजन में और फिलहाल चैंपियन है इलिया टुपुरिया। और लास्ट ईयर फेदरवेट के चैंपियन थे इलिया टुपुरिया, वो मूव अप करके लाइट वेट डिवीजन के चैंपियन बने और फिलहाल फेदरवेट के चैंपियन है अलेक्जेंडर वोल्कोनोस्की। और बैंटमवेट डिवीजन में भी घमासान मचा हुआ है दोस्तों। मिराब डवलिश्विली लास्ट ईयर के चैंपियन थे और डेफिनेटली ये साल भी वो चैंपियन होते, बट पीटर यान ने यहां पे उनको हराकर बैंटमवेट डिवीजन का बेल्ट अपने पास ले लिया है। और लास्ट ईयर फ्लाईवेट डिवीजन में चैंपियन थे पैंटोजा और ये साल जोशुआ वैन बन चुके हैं दोस्तों। और एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पे रशियन डोमिनेंस काफी दिखा है ये वाले साल में। रशियन डोमिनेंस इन द सेंस ये जो सोवियत कंट्रीज है जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया या फिर रशिया के जो पार्ट्स है दागिस्तान, चेचनिया, ये इलाके वाले जो फाइटर्स है इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। जैसे इस्लाम माकाशेव, खामजा चिमाएव, पीटर यान, उसके बाद मागोमेड एंकलाएव, इलिया टुपुरिया और मिराब डवलिश्विली, ये सारे सोवियत कंट्रीज के। और एक चीज तो माननी पड़ेगी, जितने भी सोवियत कंट्रीज के फाइटर्स है उनका डोमिनेंस बहुत ही क्लियरली दिखा। और यहाँ पे एक चीज का बहुत ज्यादा बुरा लगता है मुझे, अमेरिकन फाइटर्स यहाँ पे कोई नहीं दिख रहे। देखो यूएफसी उनका गेम है, उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है यूएफसी को, यूएफसी जैसा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया और आज देखा जाए तो यूएफसी में अमेरिकन फाइटर्स का कोई भी बोलबाला नहीं है। ये एक तरीके से क्रिकेट जैसा ही हो गया, बनाया ब्रिटिशों ने, खेल कौन रहा है, हम लोग। और अगले साल किस किस की बड़ी फाइट हो सकती है, किस किस को टाइटल शॉट मिल सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा चार्ट बनाया है मैंने दोस्तों, ये आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। पहले तो फ्लाईवेट डिवीजन में मुझे ऐसा लगता है कि जोशुआ वैन वर्सेस तत्सुरा तायरा या फिर मिनिल काप के साथ फाइट हो सकती है। अगर अलेजांद्रो पैंटोजा रिकवरी से जल्दी बाहर नहीं आया तो डेफिनेटली इन दोनों को यहाँ पे टाइटल शॉट मिलने की चांसेस ज्यादा है। और बैंटमवेट डिवीजन में मुझे ऐसा लगता है कि पीटर यान के अगेंस्ट मिराब डवलिश्विली को रीमैच ही मिलेगा। उमर के और फिगरादे की जो फाइट होने वाली है उसमें जो जीतेगा उसकी फाइट यहाँ पे हो सकती है, जो आउटकम आएगा पीटर यान वर्सेस मिराब डवलिश्विली के अगेंस्ट का। और फेदरवेट डिवीजन में मुझे ऐसा लगता है कि डियागो लोपेस वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोनोस्की की जो फाइट होने वाली है उसके बाद उसका जो आउटकम आएगा उसकी फाइट करा दी जाएगी लेरॉन मर्फी के अगेंस्ट। और लाइटवेट डिवीजन में बड़ा क्लियर पिक्चर दिख रहा है, जस्टिन वर्सेस पैडी पिम्बलेट का जो आउटकम आएगा उसकी फाइट करा दी जाएगी इलिया टुपुरिया के साथ। अरमान सारूकियान का कोई चांस नहीं दिख रहा है, डेना व्हाइट ने तो खुलकर बोली है ये चीज। वेल्टरवेट डिवीजन में मुझे 3 बंदों के चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं जो डिजर्विंग फाइटर्स है, इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट मोरालेस, इयान गैरी या फिर शौकत रखमानोव, इन तीनों को यहां पे टाइटल शॉट मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और मिडलवेट डिवीजन में मुझे ऐसा लगता है खामजा चिमाएव की फाइट होनी चाहिए नसरुद्दीन इमाओ के साथ, या फिर स्ट्रिकलैंड वर्सेस हर्नांडिस की जो फाइट होने वाली है उसका जो आउटकम आएगा उसकी फाइट करा दी जा सकती है खामजा चिमाएव के साथ। लाइट हेवीवेट डिवीजन में मुझे ऐसा लगता है कि फाइट हो सकती है इरी प्रोवास्का वर्सेस उलबर्ग की, बिकॉज यहाँ पे एलेक्स पेरेरा मूव अप करने के चांसेस ज्यादा है हेवीवेट डिवीजन में। और हेवीवेट डिवीजन में मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइट होगी टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गान की रीमैच, उसका जो आउटकम आएगा उसकी फाइट करा दी जा सकती है एलेक्स पेरेरा के साथ। ये एक मुझे अंदाजा लग रहा है, ये एक फोरकास्ट मैंने रखा है आपके सामने। आप आपकी भी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना और मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।